जय हिंद सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी लोग आ जाइए, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी में। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। और चलते हैं, आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। ये हमारा कैलकुलस का लास्ट स्टेज है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। उसको आज देखेंगे। उससे पहले आप कुछ देखिए, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आप अगर एक शेयर करेंगे तो किसी और का भला होगा। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए, अगर आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ की कहीं कोचिंग लेते हैं, कहीं भी मान लीजिए कोचिंग लेते हैं, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, मान लीजिए लखनऊ, इलाहाबाद, कहीं भी कोचिंग लेते हैं, तो मिनिमम से 5,000 रुपये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लगते हैं। इतना क्लियर? तो मैं जो आपको कंटेंट करा रहा हूं, आप इसको और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करा रहे हैं और वहां पे क्या कराया जा रहा है, और वहां के क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और यहाँ के क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम अपना एफर्ट 100% डाल ही रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना एफर्ट 100% डालना ही होगा। आपको अपना 100% देना ही होगा। जैसे ही हम हमारी क्लास आती, आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर करते रहें। अगर आप एक शेयर करते हैं यानी कि आपका भला होगा। मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं आपको इतना क्लियर। और उससे क्या होता है कि अगर आप एक शेयर करते हैं, आप एक शेयर करेंगे यानी कि दूसरा बंदा देखेगा, दूसरा स्टूडेंट देखेगा उसको उसको जब वो दूसरे को शेयर करेगा, यानी कि ऐसे करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है। तो उसके लिए आप हमेशा सोचते रहें ध्यान से कि आपको पहला ही काम है शेयर करना। तो चलिए आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। हेडिंग डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे ईयर बना लीजिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण क्या होता है। आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम बताते हैं अवकल समीकरण क्या होता है। चलिए हम देखेंगे कि अवकल समीकरण क्या होता है। ये लास्ट चैप्टर बचता है इसका कैलकुलस का, उसको आज देख लेंगे। फिर फंक्शन और सेट थ्योरी फंक्शन इसको देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण की कोटि। अवकल कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। हम देखेंगे अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं। कोटि कैसे निकालते हैं इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे साधारण साधारण समीकरण में स्वैच्छ अचर पद ही अवकल समीकरण की कोटि होते हैं। यानी कि साधारण समीकरण, मान लीजिए साधारण अगर आपको समीकरण दिया जाए तो उसमें अवकल समीकरण की कोटि क्या होगा, उसके जो
पद होंगे वही हमारा यानी कि वही हमारी कोटि होते हैं। किसी जब जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन दी जाए और उसमें पूछा है कि इसमें कोटि क्या है, तो कोटि आप देखें अगर साधारण समीकरण है, यानी कि साधारण अगर समीकरण है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसे करके समीकरण दिया गया है, तो उसमें जितने पद यानी कि स्वच्छ पद होंगे, स्वच्छ अचर पद होंगे, तो वही हमारी कोटि होती है। एग्जाम्पल तो समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपको दिया जाए, एग्जाम्पल में दिया जाए y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो इसमें देखेंगे आपको एक ये और एक ये दो यानी कि दो स्वच्छ पद दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोटि होगी, इसमें कोटि भी दो होगी, इसमें कोटि भी दो होगी। नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल भी नोट करते रहे। देखिए और देखेंगे y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक और देखेंगे y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये दो समीकरण है, इनमें देखिए अवकल समीकरण की कोटि क्या हुई, हमने बताया कि जितने स्वच्छ पद मिलेंगे, यानी कि देखिए एक दो तीन, इसमें तीन स्वच्छ पद हैं, तो इसमें जो कोटि होगी यानी कि कोटि इसमें होगी तीन, इसमें एक दो तीन चार, इसमें चार दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोटि होगी चार। नोट कर लिए एग्जाम्पल को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया हो वह अवकल समीकरण की कोटि होती है। देखिए अवकल समीकरण यानी कि जो मान लीजिए आपको अवकल समीकरण दे दिया गया, अवकल समीकरण दे दिया गया, जितनी बार उसमें अवकलन किया जाएगा वही आपकी कोटि होगी, वही आपकी कोटि होगी। इसको ये फॉर्मेशन है, इसको नोट जरूर कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो हमने लिखाया वो भी ये भी, दोनों कोटि निकालने के फॉर्मूले मान लीजिए इनको, तो इसको आप याद कर लीजिए। एक याद करके चलेंगे कि जो हमारा यानी कि अवकल समीकरण होगा, जितने बार उसका अवकलन किया गया होगा वही हमारी कोटि होगी। मान लीजिए किसी इक्वेशन का अवकलन किया गया चार बार, तो चार हमारी कोटि होगी, चार हमारी कोटि होगी। एग्जाम्पल से देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक्स क्यूब डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर मिल जाए दो, बराबर बराबर मान लीजिए कुछ भी दे दिया जाए आपको लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मान लीजिए एग्जाम्पल है। तो इसमें देखेंगे कि अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया हो वही आपकी कोटि होगी, वही आपकी कोटि होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अवकलन एक बार किया गया, इसमें अवकलन दो बार किया गया, यानी डी स्क्वायर बाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, इसमें अवकलन दो बार किया गया। हमने आपको बताया कि डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिएशन में कि अवकलन इसमें दो बार है, दो बार है। तो इसमें अवकलन जब दो बार है तो हमारी कोटि भी दो ही होगी, कोटि भी दो ही होगी। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।
देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा है कि एक्स साइन डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर 0। तो इसमें देखेंगे अवकलन कितनी बार किया गया है, ये एक अवकल समीकरण है, यह एक अवकल समीकरण है और इसमें अवकलन 2 बार किया गया, तो हमारी कोटि भी 2 ही होगी। नोट कर लिए इन दोनों क्वेश्चन को। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे कि अवकल समीकरण की घात निकालना। हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री डाल लीजिए, डिग्री। देखिए पावर भी लिख सकते हैं आप या डिग्री भी लिख सकते हैं, कुछ लिख लीजिए। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें पॉइंट होगा अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए अवकल समीकरण को कर्डी मुक्त होना। अब आपके एक दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कर्डी क्या होता है। देखिए कर्डी क्या होता है, ये कर्डी होगा कि मान लीजिए अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए अवकल समीकरण को कर्डी मुक्त होना चाहिए। अब ये कर्डी क्या होता है, कर्डी होता है कि 1/2 मान लीजिए, 2/3 मान लीजिए, 4/5 मान लीजिए, यानी कि कोई भी आपकी जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होनी चाहिए। अब फ्रैक्शन में ना हो, यानी कि फ्रैक्शन में अगर दे दी जाए तो क्या करेंगे आगे देखते हैं, आप ध्यान रखिए। देखिए इतना क्लियर। देखिए एक और पॉइंट इसमें याद रखना है, अवकल समीकरण में जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया हो उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात होती है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री यानी कि घात निकालने के लिए हमें 2 बातें याद रखनी होंगी, कि अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए अवकल समीकरण को कर्डी मुक्त होना चाहिए। अब कर्डी क्या होता है, पॉइंट आएगा कर्डी। कर्डी होता है मान लीजिए आपकी जो घात होगी वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, अब फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे, आप धैर्य रखिए। अब सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अब अवकल समीकरण में जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया होगा, तो जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया उसकी पावर यानी कि उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको।
चलिए क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको घात और कोटि बतानी है। देखिए हमने कहा था कि अगर कोटि बताने के लिए हमने बताया था कि अवकल समीकरण में जितनी बार अवकलन होगा वही आपकी कोटि होती है, वही आपकी कोटि होती है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 3 बार अवकलन हुआ, तो आपकी कोटि यहाँ पे कोटि होगी 3, क्योंकि यहाँ पे अवकलन 3 बार हुआ, यहाँ पे अवकलन 2 बार हुआ, तो कोटि होगी 3। हमने घात के लिए बताया था जितनी बार अवकलन होगा उसकी ही पावर घात होती है, उसकी ही घात होती है। तो इसकी पावर 1 है तो हमारी घात होगी बराबर 1, यानी कि ऑर्डर होगा 3 और डिग्री होगी 1। नोट कर लीजिए इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई पान डी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई पान डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट में बाई प्लस डी बाई पान डी एक्स बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमने बताया था कि देखिए अब एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई पान डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि माइनस में बाई प्लस डी वाई पान डी एक्स। अब रूट है, रूट को आप लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट को लिख सकते हैं माइनस बाई प्लस डी वाई पान डी एक्स, रूट को लिख सकते हैं 1/2। अब 1/2 हमने बताया था कि कर्णी मुक्त होना चाहिए, अवकल समीकरण कर्णी मुक्त होना चाहिए। अब कर्णी मुक्त क्या बताया था हमने, फ्रैक्शन में ना होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अब क्या करिए, दोनों पक्षों में वर्क कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। अब जब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे हम वर्क करेंगे, अब जब देखिए वर्क करने पर क्या बचेगा, ये बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा डी, ये 4 हो जाएगा की पावर 2 बराबर, जब निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बाई प्लस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स। इतना क्लियर करने के बाद देखिए क्या देखेंगे, हमने बताया था कि अवकल समीकरण में जितनी बार अवकलन होगा वही आपकी कोटि होती है। यहाँ पे अवकलन 1 बार, यहाँ पे अवकलन 2 बार, तो कोटि होगी आपकी 2। अब हमने बताया जितना अवकलन होगा वही उसकी पावर ही आपकी घात होती है, यानी इसकी ही पावर घात होगी, तो घात होगी आपकी 2, यानी कि आपका ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री आ गई 2। नोट कर लीजिए दोनों को। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप थोड़ा फास्ट करिए और एक बात ध्यान रखिए, सुबह आप ना भूलें, सुबह आप हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे एनडीए और आईसीजी यानी इंडियन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन डी डी एक्स बराबर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि इसको लिखेंगे डी वाई पॉन बराबर, इसको 1 पान भेजेंगे, यानी एक्स पान
साइन, एक्स अपॉन साइन। अब साइन को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें देखिए एक बार अवकलन हुआ, एक बार अवकलन हुआ तो हमारी कोटि होगी एक, यानी कि ऑर्डर होगा एक, और हमारी घाती होगी एक, यानी कि डिग्री होगी एक। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करेंगे, हम साइन को इधर ले जाएंगे, साइन को इधर ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा अब इसमें देखेंगे कि अवकलन कितनी बार किया गया। यहाँ पे अवकलन एक बार, यहाँ पे अवकलन दो बार, यहाँ पे दो बार, तो हमारा दो बार है तो हमारी कोटि होगी, यानी कि ऑर्डर होगा दो, और यहाँ पे घात देखेंगे तो घात होगी दो, यानी घात होगी इसकी ही पावर होती है तो हमारी x पावर एक है तो घात होगी एक, यानी कि डिग्री होगी एक। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, y बराबर a e टू पावर बी एक्स। देखिए हमने बताया था कि जितने वेरिएबल्स यानी कि जितने अचर पद होंगे तो भाई आपकी कोटि होती है। यहाँ पे अचर पद आपको दो दिख रहे हैं तो हमारी कोटि होगी दो। नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डाल लीजिए अवकल समीकरण का बनना। हेडिंग डालेंगे अवकल समीकरण का बनना। अवकल समीकरण का बनना, नोट हेडिंग डालिए पहले। देखिए इसमें लिखेंगे दिए गए जितने स्वच्छ चर पद होंगे उतनी बार अवकलन करके तथा संबंध स्थापित करके अवकल समीकरण बनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए।
पे सिर्फ समीकरण लिख लीजिए कि दिए गए समीकरण में जितने स्वच्छ अचर पद होंगे उतनी बार करके संबंध स्थापित करके अवकल समीकरण बनाया जाता है। इतना क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका y बराबर e टू पावर ये क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे, हमने कहा था कि जितने स्वच्छ अचर पद होंगे उनको अवकलन करेंगे, यानी उतनी बार अवकलन करेंगे। अब एक बात आप समझिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम कर रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है, और भाई कोई फालतू चीजों पर भटकना नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए। देखिए हम a बराबर b बराबर 1, यानी कि a बराबर b बराबर 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अवकल समीकरण बनाने के लिए आप हमेशा a बराबर b बराबर 1 मान लीजिए, तो आसानी हो जाता है। जब 1 मानेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा a बराबर y बराबर e टू पावर x प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। अब इसका जब अवकलन करेंगे यानी कि डी वाई पान डी एक्स करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होगा, और e की पावर x का e की पावर x ही। निगेटिव का करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर। देखिए निगेटिव करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसका दो बार करना है क्योंकि दो अचर पद हैं। अब इसका डी स्क्वायर बाई पान डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और ये निगेटिव, और इसका करेंगे e की पावर x ही होगा। अब जब निगेटिव का करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस जब निगेटिव x का करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव जब माइनस इसमें गुणा कराएंगे, जब निगेटिव में निगेटिव गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बाद क्या करना है आपको, अब जो ये लिखा है वही ये लिखा है, जो ये लिखा है यानी जो यहाँ पे आ गया वही ये है। अब देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम बाई लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को यानी कि बाई को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस बाई बराबर 0। ये बन गया आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण यानी कि जो आपको अचर पद दिखाएं उतनी बार आपको अवकलन तो करना है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि उनको बराबर में एक मान लेंगे। अब एक मानने के बाद क्या करेंगे, उसको दो बार अवकलन करेंगे। दो बार अवकलन करने के बाद जो आ जाए उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। देखिए एक क्वेश्चन और है, y बराबर a cos x प्लस b sin x, y बराबर a cos x प्लस b sin x। अब इसको करेंगे, हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में a बराबर b बराबर 1 मान लीजिए। अब जब दो अचर पद हैं तो आपको अवकलन भी दो ही बार करना है, अवकलन भी दो ही बार करना है। जब एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको तो हम 1 ही मान चुके हैं। अब इसका करेंगे ये हो जाएगा, देखिए cos x का होता है माइनस के sin x, और sin x का करेंगे क्योंकि ये तो 1 मान चुके हैं। अब sin x का करेंगे होगा cos x। अब जब इसका यहाँ पे x होगा, अब क्योंकि दो अचर पद है दो बार करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई पॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस लगाइए, जब माइनस साइन एक्स का करेंगे अब गलत तो ये हो जाएगा माइनस के cos x। अब ये cos x का करेंगे तो ये होता है माइनस के साइन एक्स, डी स्क्वायर बाई पॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये cos x प्लस साइन एक्स। अभी आपको इसको हमने माना था ये,
यानी कि y बराबर इसको 1 मान चुके हैं तो cos x प्लस साइन एक्स, यानी कि जो हम 2 बार अवकलन करने के बाद आपका ये आया। अब यही आपको दिया गया क्वेश्चन में y बराबर cos x प्लस साइन एक्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं पूरे को बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस के बाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। ये आ गया आपका अवकल समीकरण। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही था। अब मिलते हैं कल सुबह, आना ना भूलें 8 बजे। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे सर्किल, जो हमने चैप्टर करा दिया आपको उसकी ही आपको लगातार 20-20 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी। ये आपका समाप्त हो गया है। अब हो सकता है कल से, यानी कि कल से हम आपको कोई दूसरा यानी कि अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ कराएंगे। उसके लिए ध्यान रखिए, आप आना ना भूलें। तो आज के लिए इतना रखते, चलिए जय हिंद।